युवाम की इस वोकेब की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का अपना स्वागत है। और आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द और सीखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग अभी तक हमारे क्लासेस के बारे में वाकिफ हो चुके हैं कि हम एक बहुत ही आसान शब्द लेते हैं और वह शब्द आप में से सभी को या अधिकांश विद्यार्थियों को मालूम होता है, और उस शब्द के एडवांस्ड लेवल वर्ड्स धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। यानी हम लोग बेसिक से शुरू करके एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा शब्द है वाइज, और शायद ही आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने यह शब्द नहीं सुना होगा। वाइज का मतलब होता है जो बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, जो चीज़ों को सोच समझकर अच्छा निर्णय लेने में योग्य है, तो व्यक्ति बुद्धिमान और समझदार की श्रेणी में आता है। आइए अब इस वाइज से संबंधित जो एडवांस्ड लेवल वर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, ये सभी शब्द किसी न किसी रूप में वाइज के सिनोनिम हैं, यानी सिमिलर वर्ड्स हैं। पहला शब्द है जुडिशियस, सगेशियस, सेंसिबल, प्रूडेंट, इंसाइटफुल, डिसर्निंग, सेपिएंट, परसेप्टिव एंड डिस्क्रीट। ये सभी शब्द, इनमें से अधिकांश पहले एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, क्लैट, कैट जैसे एग्जामिनेशन में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी को और बढ़ाना चाहते हैं तो वाइज तो बिल्कुल बेसिक लेवल वर्ड है जो 6, 7, 9th क्लास का बच्चा भी जानता है। अब अगर वाइज की जगह आपको कुछ और हाई लेवल वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करने पड़े तो वो शब्द आज हम इस क्लास में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहला शब्द है आपका इसके सिनोनिम के रूप में वाइज। जो शब्द है इसको हम लोग देख लें। पहला इसका दो मीनिंग है। हम जब व्यक्तियों के रूप में इसका यूज करते हैं तो उसका मीनिंग है कि एबल टू मेक गुड जजमेंट्स एंड गिव गुड एडवाइस बेस्ड ऑन ए डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि जीवन के लंबे अनुभव के आधार पर जो गहरी समझ रखता है, जिसे वह दूसरों को अच्छी सलाह दे सकता है और अच्छा निर्णय रखने की जो योग्यता रखता है, वह व्यक्ति वाइज है। यानी वह विद्वान है, ज्ञानी है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, समझदार है, अक्लमंद है। ध्यान दीजिए, फिर मैं इसका मीनिंग समझा दूं कि जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ और जो जीवन की गहरी समझ है, उसके आधार पर दूसरों को अच्छी सलाह देना या अच्छा निर्णय करने की जो क्षमता रखता है या निर्णय लेने में जो एबल है, जो योग्य है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? वाइज। हिंदी में से आप इनमें से किसी भी शब्द से जाने जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब किसी व्यक्ति का हम एक्शन की बात करें या व्यवहार की बात करें तो उसका एक्शन और व्यवहार अगर समझदारी पूर्ण है तो वह व्यवहार सेंसिबल है, समझदारीपूर्ण व्यवहार वाला, तो उसके लिए भी यूज होता है। आइए शब्द को याद रखने का आसान तरीका सेंटेंसेस में आप उसको सीखें। क्योंकि वाइज बेसिक लेवल वर्ड है, आप इन सेंटेंसेस को खुद ही पढ़ लीजिएगा और मीनिंग समझिएगा। मैं डिफिकल्ट वर्ड की ओर चल रहा हूं। अगला डिफिकल्ट वर्ड इसके लिए आया है जुडिशियस। बहुत अच्छा शब्द है। पहले प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको रूल बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन के लिए। अधिकांश विद्यार्थी इसको बोलते हैं जुडिशियस, या ये जो नेक्स्ट शब्द इसको बोल देते हैं सगीशियस। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यहाँ पर सी के बाद IOUS आया है, तो इस आई के उच्चारण के हिसाब से CS बोल देते हैं, पर ये CS नहीं होगा। आप ये रूल मान लीजिए कि यदि C के बाद, T के बाद, X के बाद और G के बाद यदि IOUS लगा हुआ है तो नंबर 1, वे सभी एडजेक्टिव्स होते हैं और उनके उच्चारण के आधार पर उनमें यह आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। बाकी सब जगह पर होगा आई, तो यहां पर यह आई को छोड़ दीजिए आप, तो इसका उच्चारण है जुडिशियस, जैसा कि मैंने यहां लिखा जुडिशियस। और इसको थोड़ा सा, चूंकि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के आधार पर प्रोनाउंसिएशन चलता है, तो ये जुडिशियस है और ये सगेशियस है। यानी इस ऊपर जो ऐसा मैंने एक बनाया, इसका मतलब हल्का सा ए का साउंड आपके गले में रह जाता है, सगेशियस, नॉट सगेशियस। अगर सगेशियस कह दिया तो यह गलत होगा।
सो दिस इज जुडिशियस, दिस इज सगेशियस, और ये सब जगह पर लागू होगा। क्लियर? यहां दोनों में सी के बाद है, टी के बाद जैसे आप लोग बोलते हैं एम्बिशियस, सो नॉट एम्बिशियस, एम्बिशियस, TIOUS, इट्स नॉट एम्बिशियस, इट्स एम्बिशियस। ठीक है, से एक्स के बाद देखिए ये एंग्शियस, अधिकांश विद्यार्थी बोलते हैं एंग्सियस, इट्स नॉट एंग्सियस, ऐसे रिलीजियस। ये मैं आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बेस पर जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट दिए गए हैं उनके आधार पर मैं ये प्रोनाउंसिएशन डिस्कस कर रहा हूं। आइए प्रोनाउंसिएशन के बाद अब अपन इसके ग्रामेटिकल पॉइंट पर चलते हैं। तो जैसा कि जुडिशियस मीनिंग है हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, कि जो अच्छा जजमेंट का प्रदर्शन करता है वह जुडिशियस है। आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि एक शब्द आप सबने खूब अच्छे से सुना है, और यह शब्द जज। जब नाउन के रूप में हम जज का प्रयोग करते हैं तो यह न्यायाधीश के लिए होता है, और जब वर्ब के रूप में हम लोग इसको देखते हैं तो किसी चीज को जज करना, यानी उसको देख कर अपनी खुद के ऑब्जर्वेशन बनाना, अपने मन में उसके लेकर कुछ विचार बना लेना, तो वो जज करना होता है। और जज नाउन भी है, जो न्यायालय के अंदर न्याय देते हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें भी जज कहते हैं। और जज हमेशा समझदार माना जाता है क्योंकि वह निर्णय देता है, तो वह निर्णय देने वाला जज से ही रूट वर्ड से जुडिशियस बन गया, जो यहाँ पे JUD है वही JUD यहाँ है। इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस वर्ड और to retain this word in your mind for a longer period, because you are associating it with some other noun or pronoun about which you are already familiar, and this is the easiest way to keep the words for a longer period in your mind, the law of association। सेंटेंस देखते हैं, जुडिशियस प्लानिंग नाउ कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स लेटर, कि वर्तमान की आपकी जो जुडिशियस प्लानिंग है वो बाद की आपको बहुत से समस्याओं से प्रिवेंट कर सकता है। प्रिवेंट का मतलब बचाना, प्रोटेक्ट करना। सो मीनिंग अपनी लाइफ से जोड़ लीजिए, अभी जुडिशियस प्लानिंग करके चलें ताकि आप आगे आने वाली समस्याओं से बचें। यहां पर दिया हुआ लेटर, मैं ग्रामर का पॉइंट थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। ये टाइम के हिसाब से बाद वाला होता है, और एक होता है LATTER लेटर, ये ऑर्डर में बाद वाला, क्रम 1 2 तो बाद वाला लेटर। क्लियर? ये आपको हमारी बुक का जो एडजेक्टिव का टॉपिक है उसमें इन दोनों में डिफरेंस मिलेगा, और SSC में अभी हाल ही में इन दोनों को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताना उचित समझा। सो कौन सा लेटर है, टाइम के हिसाब से जो आपका बाद में आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्लानिंग केयरफुल करें। ऑर्डर है, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, और लेटर फिर शाम के लिए यूज करना चाहो बाद वाला तो LATTER लेटर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसा कि पानी है, क्लियर है, हमें इनका जो यूज करना चाहिए वह जुडिशियस यूज होना चाहिए, बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए, अथवा ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो बाद में हम लोग पछताते रहेंगे। इसलिए प्रकृति ने जो चीजें हमको दी हैं, जिन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस के रूप में जानते हैं, उनका यूज कैसे करना चाहिए, जुडिशियस। जुडिशियस से एडवर्ब बन जाता है जुडिशियसली, जैसे वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली, तो किसी भी एडजेक्टिव में अगर ly जोड़ें तो एडवर्ब बन जाता है, पर किसी नाउन में ly जोड़ें तो एडजेक्टिव बनता है, जैसे कि टाइम से टाइमली। क्लियर? तो दोनों बहुत अच्छे सेंटेंस है, और निश्चित रूप से जुडिशियस प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से डे टू डे लाइफ में आपको इनका यूज करने के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण शब्द माने जाते हैं। अगला शब्द है सगेशियस। कुछ अच्छा, आप में से कितने विद्यार्थी ने सेज शब्द को सुना है? SAGE, सेज सुना है कुछ लोगों ने? चलिए, सेज एक नाउन के रूप में किसी महात्मा या साधु के लिए यूज किया जाता है, और सेज अपने आप में भी एक एडजेक्टिव है। अपने आप में भी क्या है? ये एडजेक्टिव है। जैसे कि यू मस्ट फॉलो
द सेज एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स की जो सेज एडवाइस है, यानी जो बुद्धिमान पूर्ण जो सलाह है, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो सेज अपने आप में एडजेक्टिव भी है। और साधु महात्मा को हम हमेशा समझदार मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, दूरदर्शी मानते हैं। उसी सेज से बन गया सगेशियस। क्या बन गया? सगेशियस। और ये रूल मान लीजिए, जिन शब्दों के लास्ट में IOUS, EOUS या अकेला OUS आए तो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। एक्सेप्शनली कुछ शब्द अलग किए जा सकते हैं, अदरवाइज 99% वो सब एडजेक्टिव होते हैं। सगेशियस का मीनिंग है इंटेलिजेंट एंड हैविंग एन एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस, यानी इंटेलिजेंट होना और अच्छे निर्णय लेने की जिसके अंदर एबिलिटी रखता है वो व्यक्ति क्या है? सगेशियस। इसके अलावा शोविंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, जो अच्छी समझ और अच्छे निर्णय क्षमता का प्रदर्शन करता है, वह व्यक्ति भी सगेशियस है। हिंदी में हम कह सकते हैं बुद्धिमान पूर्ण है, समझदार है, दूरदर्शी है। क्लियर है? तो थोड़ा जो इसका मीनिंग है, नो डाउट प्रसिद्ध भी अच्छे काम के लिए होता है, ये अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रिलेटेड सिनोनिम के रूप में कई बार पहले पूछा जा चुका है। क्लियर? सेंटेंस देखिएगा, he is a sagacious leader who can certainly solve these problems, कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान पूर्ण नेता है, यानी बुद्धिमान नेता है, वह इन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। तो पहला सेंटेंस ये है, मेन सेंटेंस है, प्रिंसिपल सेंटेंस है, ही इज ए सगेशियस लीडर। ये एक पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, यानी डिपेंडेंट सेंटेंस है, जो पहले सेंटेंस पर अपने मीनिंग के लिए निर्भर है। और ये चूंकि हु से शुरू हुआ, जू की से, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस लीडर की विशेषता बता रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। आप एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ज़्यादा जानकारी, जो मैंने एक क्लॉजेज को लेके अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को डिटेल में डिस्कस किया गया है, ये आप वहाँ जाकर इसको और भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज भी दो तरीके के हैं, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। क्लियर? उनके डिफरेंस के लिए आप युवाम का क्लॉजेज वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। आइए आगे चलते हैं इसके सिनोनिम को सीखने के लिए। और अगला सिमिलर वर्ड है सेंसिबल। यह शब्द तो आपने सुना होगा, यह शब्द सेंस से आ जाता है। कई बार आदमी कुछ गलत काम करता है तो कहता है ना, यार बिल्कुल भी सेंस नहीं है क्या, यानी बिल्कुल भी समझ की क्षमता नहीं है क्या। उसी सेंस से बना सेंसिबल। मीनिंग है एबल टू मेक गुड जजमेंट बेस्ड ऑन रीजन एंड एक्सपीरियंस रादर देन इमोशन, यानी भावनाओं पर बहने की बजाय अपने अनुभव और रीजन का मतलब किसी तर्क के आधार पर जो जजमेंट लेने में समर्थ है। अच्छा जजमेंट, अच्छा निर्णय लेने में जो समर्थ है, किसके आधार पर? किसी तर्क के आधार पर या फिर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ना कि भावनाओं में बहकर इमोशन के आधार पर नहीं। क्लियर? दूसरा मीनिंग है हैविंग और शोविंग गुड सेंस, जो अच्छा सेंस का प्रदर्शन करता है, यानी अल्टीमेटली यह व्यक्ति समझदार है। और सचेत इसलिए दिया कि वो समझदार सचेत होगा तभी अच्छा निर्णय लेगा। सेंटेंस में देखिए, मैंने पहले लिखा है माय टीचर गिव मी सब सेंसिबल एडवाइस, और टीचर सामान्यतया बहुत सेंसिबल एडवाइस ही देते हैं। सो यू कैन एसोसिएट दिस पर्टिकुलर वर्ड विद ए टीचर हु अर्लियर एडवाइज्ड यू टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है he was sensible enough to stop driving when he got too tired। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो sensible enough, इस enough का प्रयोग यहां पर एक एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। और जब enough का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के लिए किया जाता है तो ये इसके बाद में ही इसका प्रयोग किया जाता है। पर यदि नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो ये उसके पहले होता है। जैसे एक सेंटेंस सुनिएगा, He's a rich man, वो एक धनी आदमी है, and he can buy a car। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि he is rich enough to buy a car।
सो रिच इनफ, यहां मैंने रिच के बाद इनफ का प्रयोग किया है। ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार, और इसके बाद फिर यहां पर फुल इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। मैं इसको यह भी कह सकता हूं, ही हैज इनफ वेल्थ टू बाई ए कार। सो अब मैंने कहा इनफ वेल्थ, इनफ वेल्थ, ध्यान दीजिएगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ यहां पर नाउन है तो यहां पर ये नाउन के पहले यूज हुआ है, रिच एडजेक्टिव है तो यहां रिच के बाद में इनफ का यूज हुआ है। तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनफ का यहां पर अच्छा उपयोग है। सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको समझा दूं, ही वॉज सेंसिबल इनफ टू स्टॉप ड्राइविंग व्हेन ही गॉट टू टायर्ड। ये टू निगेटिव मीनिंग देता है, जब वो बहुत ज्यादा थक गया, इतना थक गया कि आगे चला नहीं पाता, चलाता तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहा कि जब वो पूरी तरीके से थक गया तो वह बहुत ही समझदार था कि उसने ड्राइविंग स्टॉप कर दी, और अगर ड्राइविंग स्टॉप नहीं करता तो कोई ना कोई दुर्घटना होने के चांस भी रहते। सो सेंटेंस वाइज मैंने आपको समझाया कि यहां पर ग्रामर का क्या पॉइंटर, ध्यान दीजिए ये टाइम क्लोज है, इसे हम लोग एडवर्ब क्लोज कहते हैं। कब गाड़ी चलाना बंद कर दिया, कोई टाइम नहीं दिया कि 10 बजे 11 बजे या रात को, कहा गया जब वह जरूरत से ज्यादा थक गया, व्हेन ही गॉट टू टायर्ड। और इस टू का प्रोनाउंसिएशन टू ही है, चाहे ये जो टू है इसका भी टू है, और ये जो TOO है इसका प्रोनाउंसिएशन भी टू है। कुछ विद्यार्थी कोई फेक एक्सेंट करके टू बोलते हैं, टू, इट्स रॉन्ग, बोथ आर टू, और अगर इसको हल्का बोलेंगे तो ट रह जाता है, टू भी बोलने की जरूरत नहीं है। आइए अगला शब्द है परसेप्टिव। थोड़ा इसका परसेप्टिव थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहां पे, क्लियर। परसेप्टिव का मतलब है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नोटिस थिंग्स इजीली एंड क्विकली। किसी चीज को छूकर, आंखों से देखकर हम उसको इजीली नोटिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, परसेप्ट कर लेते हैं। तो मीनिंग वही है कि हैविंग एंड शोइंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने में, और टू नोटिस थिंग्स इजीली एंड क्विकली, सिचुएशन को जल्दी से देखकर जो व्यक्ति भांप जाता है, उस चीज को ताड़ जाता है, ग्रहण कर लेता है, समझ जाता है, तो व्यक्ति परसेप्टिव कहलाता है, यानी शीघ्रता से समझने वाला या ग्रहणशील, तुरंत ग्रहण कर लेता है अपने सेंसेस के थ्रू, तो वह परसेप्टिव है। सेंटेंस देखिए, शी राइट्स द बुक्स which are full of perceptive insights into the human conditions, कि वह जो किताबें लिखती है वो किताबें क्या है, दे आर फुल ऑफ परसेप्टिव इंसाइट्स, कि सबकी सब समझदार और बुद्धिमान चीजों की जो गहन बोध होता है उससे भरी हुई होती हैं, और वो ह्यूमन कंडीशंस को लेकर भरी हुई होती हैं। लास्ट सेंटेंस, he made some very highly perceptive comments on successful schemes of government, कि उसने गवर्नमेंट की जो सफल स्कीम्स हैं उन पर बहुत से परसेप्टिव कमेंट्स किए, यानी जो व्यक्ति उन स्कीम की अच्छाई को समझकर उनके बारे में जो चीजें कहीं, तो वो परसेप्टिव है वह व्यक्ति, यानी वह चीजों को देखकर, भांपकर समझ जाता है और जल्दी से नोटिस कर लेता है, तो व्यक्ति परसेप्टिव, और ये वही कर पाएगा जो समझदार होगा, जो बुद्धिमान होगा। आइए अगला सिमिलर वर्ड देखते हैं, और यह शब्द है प्रूडेंट। ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है प्रूडेंट। पहले अगर आप प्रीवियस पेपर आपने अगर सोल्व किए हैं तो आपने कई बार इस शब्द को पहले भी देखा होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है, सिनोनिम के रूप में भी और एंटोनिम्स के रूप में भी। मैं एक बात यहां पर बता दूं, जो शब्द मैं बार बार आपको सिमिलर वर्ड के लिए बोल रहा हूं, दिस इज सिनोनिम। बहुत से लोग और बहुत से इवन टीचर्स इसको बोलते हैं सिनोनिम। इट्स नॉट सिनोनिम, इट्स सिनोनिम। मीन्स दिस पर्टिकुलर ओ इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज ओ। इसे कहना चाहिए हल्का सा ए जो यहां साउंड होता है, और इसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट्स नॉट सिनोनिम, इट्स सिनोनिम। इन द सेम मैनर इट्स नॉट एंटोनिम, इट्स एंटोनिम।
एंटोनिम, not antonym, not to, te, and this not syno, not no, it's synonym and antonym. Clear? So don't get confused when I pronounce this word as a synonym and when I pronounce this word as an antonym. So please don't get confused. Come on. Next meaning आपने देखा, sensible and showing careful good judgments by avoiding unnecessary risks, कि फालतू की जोखिम से बचते हुए जो व्यक्ति अच्छा जजमेंट लेने में जो केयरफुल है और जो समझदार है वह व्यक्ति प्रूडेंट है. सो इट हैज गॉट ऑलमोस्ट ऑल टू मीनिंग. नंबर वन, सेंसिबल मीन्स समझदार एंड बुद्धिमान. नंबर टू, ही इज केयरफुल ऑल्सो. क्लियर? सो केयरफुल के रूप में भी इसको सिमिलर के रूप में पूछा जा सकता है. हिंदी में कह सकते हैं निर्णय लेने में समझदार, सतर्क, सयाना, बुद्धिमान, विवेकशील, दूरदर्शी. आप हिंदी में बहुत से शब्दों से इसको देख सकते हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम ग्रेजुअली एट फर्स्ट. क्या आप मान लीजिए फिजिकल फिटनेस के लिए आप कुछ व्यायाम शुरू करते हैं तो एकदम से जाके 2 घंटे व्यायाम कर देना ठीक नहीं है. तो उसको सलाह देते हुए कहा गया है कि आप एट फर्स्ट, शुरुआत में, ग्रेजुअली का मतलब क्रमशः, धीरे धीरे जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसको धीरे धीरे स्टार्ट करें. उसी में आपकी बुद्धिमत्ता है, सयानापन है या आपकी दूरदर्शिता है. एकदम से जाते अगर आप रोजाना खूब सारे एक्सरसाइज करेंगे तो इट मे बी हार्मफुल फॉर योर फिजिक. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बीइंग ए प्रूडेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन, कि एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति होने के नाते यू रियलाइज, आप महसूस करें, दैट द प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व्ड. या रिजॉल्व का मतलब है हल करना, सॉल्व में रिजॉल्व जोड़ दिया. ठीक, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ है. अगर यह बीइंग के बाद में कोई डे दे देते, दिन के बारे में कह देते या सीजन के लिए दे देते तो इसके पहले इट करना भी होता. पर आप इस यू के लिए शुरुआत की, आप एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति होने के नाते यू रियलाइज, आप महसूस करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए. और लास्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड फॉलो द प्रूडेंट एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता की जो प्रूडेंट एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए. सो प्रूडेंट इज अनदर गुड वर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो कैसे दिमाग में रख सकते हैं, इन सेंटेंसेस के अलावा आप अपने हिसाब से भी अपनी लाइफ से इसको एसोसिएट करें. कोई आपका दोस्त अगर प्रूडेंट है, यानी उसमें यह क्वालिटी है कि वो नेसेसरी रिस्क से बचते हुए निर्णय को सावधानी पूर्वक करता है और समझदारी से करता है, तो वह प्रूडेंट है. आइए नेक्स्ट सिमिलर वर्ड आपके सामने, और यह शब्द है इनसाइटफुल. समझने के लिए आप कह सकते हैं इनसाइटफुल, यानी अंतर्दृष्टि वाला. यानी इन यानी अंदर, साइट यानी दृश्य या जो दिखाई दे, और फुल यानी से भरा हुआ. सो अंतर्दृष्टि से भरा हुआ, अल्टीमेटली वो व्यक्ति समझदार होगा. मीनिंग देखिए, हैविंग और शोइंग वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की बहुत ही क्लियर समझ दिखाना या उसकी क्लियर समझ रखना. जैसे कि किसी चीज का इनसाइटफुल एनालिसिस. बजट आया, Gare, he is a big economist. He can certainly give you the insightful analysis of this budget. Sentence देखिए, he provided a very clear and insightful account of the disaster occurred in Uttarakhand. Disaster का मतलब तबाही, विध्वंस, और इसके भी बहुत अच्छे सिनोनिम है. अक्कर का मतलब जो घटित हुआ उत्तराखंड में. आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में 2-3 साल पहले किसी तीर्थ स्थान पर भयंकर बाढ़ आ गई थी. तो उसको लेके कहा गया है कि वह आपको एक बहुत ही क्लियर और समझदारीपूर्ण अकाउंट दे सकता उस विनाश का, उस विध्वंस का जो उत्तराखंड में घटित हुआ था. नेक्स्ट सेंटेंस, हिज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम वॉज वेरी इंसाइटफुल, कि उसका जो प्रॉब्लम का जो विश्लेषण था, जो एनालिसिस था, वो बहुत ही इंसाइटफुल था. कहने का मतलब यह है कि बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखकर उसके बारे में उन्होंने उसको बताया. अगला शब्द देखिए,
ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और बेसिकली सॉरी एक वर्ब है डिसर्न। डिसर्न का मतलब है कि किसी चीज को देखकर या सिचुएशन को देखकर भांप जाना, ताड़ जाना, समझ जाना। और ये किसी चीज को सिचुएशन को देखकर भांप जाएगा, समझ जाएगा, वह व्यक्ति समझदार ही होगा। इस डिसर्न का प्रेजेंट पार्टिसिपल है डिसर्निंग। क्या है? डिसर्निंग। मीनिंग है शोइंग एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स। पहला है अच्छा निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति। दूसरा मीनिंग है एबल टू जज पीपल, थिंग्स और सिचुएशंस क्लियरली एंड इंटेलिजेंटली, कि बहुत ही होशियारी से और बहुत ही साफ तरीके से सिचुएशन या चीजों को या लोगों को जो जज कर लेता है। तो हिंदी में कह सकते हैं ना, सिचुएशन को या व्यक्तियों को देखकर भांप जाना, ताड़ जाना, समझ जाना, तो वे व्यक्ति डिसर्निंग होता है। क्या होता है? वे व्यक्ति डिसर्निंग होता है। सेंटेंस देखिए, ही हैज रियली ए डिसर्निंग आई फॉर गुड आर्ट, कि गुड आर्ट के लिए उसकी जो आंखें हैं, जो आंखें रखता है वो वाकई में डिसर्निंग है। यानी आंखों से किसी कला को देखा और तुरंत समझाएगा कि यह कला अच्छी है या बुराई है। तो उस अच्छी कला के लिए उसके पास क्या है? डिसर्निंग आई है, यानी तुरंत आंखों से देखकर समझ जाता है। और इसका नेक्स्ट सेंटेंस है द डिसर्निंग कस्टमर विल रिकॉग्नाइज दिस एज ए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, कि जो एक समझदार कस्टमर होगा, रिकॉग्नाइज, अगेन ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, इट्स रिकॉग्नाइज। सो नॉट रिकॉग, रेकग, ये ओ इट्स अगेन प्रोनाउंस्ड एज ए, ये सिंबल होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इसके लिए। सो इट्स नॉट ओ, इट्स रिकॉग्नाइज, पहचाना। सो एक समझदार कस्टमर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को देखते से रिकॉग्नाइज कर जाता है। तो डिसर्निंग एक अच्छा वर्ब के रूप में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी एडजेक्टिव में भी इसका प्रयोग काफी होता है। वर्ब के रूप में भी आप इसका मीनिंग जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। और अगला शब्द अब आपके सामने दो और बचे हैं, एंड बोथ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो समहाउ you have to retain these words in your mind, memorize them so that you can just use in your own life, and when these words are asked in the examination you must be in a position to answer them correctly. आइए, next important word is discreet. It has got two meaning. पहला मीनिंग है, ध्यान दीजिए, having or showing good judgment in conduct, especially in speech, कि जब हम लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं, विशेषकर बातचीत में, अपने व्यवहार में जो बहुत अच्छे जजमेंट का प्रदर्शन करता है वह व्यक्ति डिस्क्रीट होता है। यानी बोल चाल में वो बहुत ही बुद्धिमान है, अपने विवेक से काम लेता है, उपरांत चीजें नहीं बोलता, बातचीत में खास तौर से, तो वो डिस्क्रीट है, उसकी एक कला है, एक स्किल है। एंड सेकंड है केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और यू डू। फिर मीनिंग ऑलमोस्ट वही है कि जो आप बोलते हैं उसमें केयरफुल जो है, तो इसका मीनिंग केयरफुल भी आ गया। या जो काम करते हैं उसमें आप सावधान हैं, अलर्ट हैं, तो डिस्क्रीट एक अच्छा शब्द है, डिस्क्रीट एडजेक्टिव के रूप में। सेंटेंस में देखिए, ही वॉज वेरी डिस्क्रीट, ओनली सेइंग व्हाट वाज नेसेसरी, कि वो बहुत ही डिस्क्रीट है, सावधान है, बुद्धिमान है, और केवल वही कहता जो जरूरत हो, यानी वह आवश्यकता के अनुसार ही बोलता है, अनावश्यक तौर पर वह कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको डिस्क्रीट से एसोसिएट करके उसके बारे में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद ए डिस्क्रीट जेस्चर ही सिग्नल्ड टू मी लीव द पार्टी, कि मान लीजिए आप लोग पार्टी में 50 लोग हैं, एक तो कोई व्यक्ति आपसे कहे खड़े होइए और बाहर चले जाइए, वो एक कहने का तरीका गलत हो गया। पर यहां कहा गया है कि विद ए डिस्क्रीट जेस्चर, एक बहुत ही बुद्धिमान तरीके के हाव भाव से, जेस्चर का मतलब बॉडी के हाव भाव जो रहते हैं, उसने मुझे पार्टी से जाने का सिग्नल दिया, यानी इशारा कर दिया। मान लीजिए एक तो कोई हल्ला मचा रहा है, मैंने उसको जोर से डांट कर कहा और एक मैंने इशारे से कहा,
तो सिग्नल दे दिया कि आपको चुप रहना चाहिए। तो ये एक बुद्धिमान बॉडी जेस्चर हो गया, डिस्क्रीट जेस्चर हो गया कि बिना शब्द में, बिना अननेसेसरी शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी को कुछ कहना। अगला एक बहुत अच्छा शब्द है सेपिएंट। सेपिएंट नाम का साउथ में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल ग्रुप भी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। इस सेपिएंट से एक नाउन बन जाता सेपियंस, यानी स्पेलिंग है SEPIENCE, सेपियंस ये नाउन है। सेपिएंट का मीनिंग है एबल टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स वेरी वेल, चीजों को अच्छे से समझने में या जज करने में, या जो अंडरस्टैंड कर जाता है, वो एबिलिटी रखने वाला व्यक्ति सेपिएंट कहलाता है। हिंदी में बुद्धिमान कह सकते हैं, यहां पर वेरी वाइज भी लिखा है। सो विवेकी है, बुद्धिमान है, समझदार है। सेंटेंस देखिए, यू शुड लिसन टू सेपिएंट एडवाइस ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेपिएंट यानी बुद्धिमान पूर्ण सलाह को सुनना चाहिए। आप समझदार विद्यार्थी हैं तो मैं आपको भी कह सकता हूं, ऑल ऑफ यू आर वेरी सेपिएंट स्टूडेंट्स। सो आपकी अच्छी क्वालिटी बताइए, सेपिएंट स्टूडेंट्स। और ये पॉजिटिव मीनिंग देने वाले शब्द थे सबके सब। किसी की अच्छी तारीफ करना हो तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आइए अंत में इस वाइज शब्द के सभी सिमिलर वर्ड्स, जैसा कि हमारा क्लास का एक प्रोसेस है कि हम आपको जो शब्द पहले से आता है उसी शब्द को लेते हैं, और वो बेसिक लेवल वर्ड होता है, उसके जितने एडवांस्ड लेवल वर्ड्स हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। सो इस वाइज के एडवांस लेवल वर्ड्स हैं जुडिशियस, सगेशियस, सेंसिबल, प्रूडेंट, इंसाइटफुल, डिसर्निंग, सेपिएंट, परसेप्टिव, डिस्क्रीट। ये सभी शब्द बैंक, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, कैट, क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रीवियस पेपर इन परीक्षाओं के सोल्व किए हैं तो निश्चित रूप से इनमें से अधिकांश वर्ड्स आपको वहां जरूर मिले होंगे। क्लियर? हम साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि युवाम संस्थान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, साथ में आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादातर लोगों को इन वर्ड्स की जानकारी और इन वीडियोज़ की जानकारी हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी युवाम की हाई लेवल वोकैबुलरी की जो बुक है, ये सभी शब्द इस बुक के अंदर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग एंड सेंटेंसेस सहित इस बुक में दिए गए हैं। और अगर आप चेक करें प्रीवियस पेपर को तो उनके 90% वर्ड्स इस एकमात्र किताब में दिए हुए हैं। आप इस किताब को स्टडी करें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आज ही आप इसको हमारे ऑनलाइन यानी वेबसाइट पर जाकर इस किताब को आप खरीद सकते हैं। ये किताब आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।